हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने एपीआई को बनाया, राइट, उसको सिक्योर किया, उसके अंदर एडवांसमेंट की, रेट लिमिटिंग की कि कितने अटैम्प्ट्स हो सकें, सिंपल यूज़र के लिए कितने अटैम्प्ट्स हों, मल्टीपल यूज़र्स के लिए कितने अटैम्प्ट्स हों। देन एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो कौन कौन से फ़ीचर्स को एक्सेस कर सकता है, सुपर एडमिन सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। ये सारे फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किए, राइट। और अब हमारे पास हमारी फुली सिक्योर एपीआई तैयार है और अब हमने इस एपीआई की किसी यूज़र्स को एक्सेस देनी है या किसी कंपनी को एक्सेस देनी है, राइट। तो जब आप एपीआई की एक्सेस देते हैं तो साथ में आपको एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरत होती है, राइट, कि ये एपीआई कैसे वर्क करेगी, कौन कौन से पैरामीटर्स आपको पास करने होंगे, कौन से एंड पॉइंट्स होंगे जिनको आपने हिट करना होगा, राइट। सो हम इस जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है इसको स्टेप बाय स्टेप राइट नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे एक पैकेज है उसकी पावर को और इंस्टेंटली उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, राइट। सो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि किस तरह से हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं एपीआई के अंदर। और अब मैं यहाँ पे एक पैकेज पे आया हूँ, स्क्राइब। ये एक लारावेल का पैकेज है जिसके थ्रू आप एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट कर सकते हैं। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फॉर ह्यूमंस फ्रॉम योर लारावेल कोड बेस। ओके, तो सबसे पहले क्विक इस पे आ जाएं। यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लें, राइट। यहाँ से कॉपी करें और मैं एक सेपरेट टर्मिनल ओपन किया हुआ है, आप उधर ही टर्मिनल के अंदर कर सकते हैं। और साथ में गाइस यहाँ पे आपने डेव लिख देना है, ठीक है। अब इस डेव लिखने का पर्पस क्या है कि ये जो स्क्राइब है ये सिर्फ आपकी डेवलपमेंट उसके अंदर मौजूद होगा। जब आपका प्रोडक्शन उसके अंदर जाएगा तो ये वहाँ पे ये चीज़ एडिड नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से हम इसको सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें तो जस्ट एपीआई जनरेट करनी है, तो इसलिए हम इसको डेवलपमेंट के अंदर ओनली रखेंगे। तो हमारा ये पैकेज पुल हो चुका है, राइट। और अब हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। और अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना हो तो आप स्क्राइब कॉन्फ़िग को पब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाएं और इस कमांड को पेस्ट करें तो लारावेल एक फ़ाइल ऐड करेगा आपके कॉन्फ़िग के अंदर scribe.php। तो मैं यहाँ पे आया कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे scribe.php। तो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप का यूआरएल कहाँ से गेट करें, देन राउट्स वगैरह कहाँ से कैसे लोड करें। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। थीम कौन सा हो, ठीक है। देन उसके अलावा लारावेल एक्सटर्नल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन की बेस पे। तो आप इसको अपनी जब डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो तो इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब हमारे पास हमने उस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम गेटिंग स्टार्ट पे चलते हैं। हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया है और हम क्या करते हैं, हमारे पास राउट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ API.php के अंदर तो हमारे पास ये वाले राउट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे पास एक कमांड है PHP आर्टिसन स्क्राइब जनरेट, राइट। इससे क्या होता है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के राउट्स को, डॉक्यूमेंटेशन के जो राउट्स है वो जनरेट कर देता है। लेट्स से मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने क्लियर किया और यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर करें तो देखिए आपका API/यूज़र एक राउट है, ठीक है, उसको जनरेट कर दिया इसने। API v1/booking है, उसको जनरेट कर दिया। देन हमारे पास बुकिंग का स्टोर, बुकिंग का गेट, डिलीट एंड सो ऑन, ऑल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बन चुकी है। तो आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन के रूट के साथ लेट्स से हमारी एप्लीकेशन का नाम है REST API/docs, ये लिखना है। तो आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन होके आ जाएगी। तो देखिए हमारी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंटेशन आ गई है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का बेस पाथ आ रहा है। ये पाथ कहाँ से आता है, हमारे ऐप URL ENV के अंदर मौजूद होता है, वहाँ से आता है। तो इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं अपनी डोमेन के मुताबिक। तो हमारे पास ये लोकल है तो हमारे पास ये, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, REST API.test, ये हमारी डोमेन का नाम है, राइट। ओके, परफेक्ट। जब भी आप कोई भी चेंज करते हैं तो आपको दोबारा से इस डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करना पड़ेगा। मैं रिफ़्रेश करूं तो मेरे पास ये अपडेट नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से दोबारा से स्क्राइब को जनरेट करना है, तो ये आपको बस अपडेटेड तब आएगा।
रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे पास ये अपडेटेड आ गया है, और अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास ये इस तरह से करके हमारी ऐप को ओपन कर रहा है। परफेक्ट। सो ये देखें साइड बार भी इसने ऐड कर दिया, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, लेट्स से एंड पॉइंट्स, तो देखिए हमारे पास सर्चिंग में भी आ रहे हैं। और अगर मैं इंट्रोडक्शन पर क्लिक करूं देन हमारे पास ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेटिंग रिक्वेस्ट हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट है। हमारे पास API/यूज़र है जिससे हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट होता है, और ये हमारे पास 404 couldn't be found, जब हमारे पास कुछ भी फाउंड नहीं होगा तो हमारे पास ये इस तरह से 404 का एरर देगा। आप यहाँ पे बैश को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कर्ल वाली यूज़ जनरेट करेगा, और अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जावास्क्रिप्ट को भी कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले अ लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब क्या है कि जब आपको सारी बुकिंग्स लिस्टिंग यानी कि रिसोर्स चाहिए तो उस टाइम पे आप इस पर क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। इस राउट का URL क्या होगा, API/v1/bookings, इस पर रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, और देन क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हेडर के अंदर आप जिस तरह से एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन रिटर्न करते हैं तो सिर्फ ओनली जेसन रिटर्न होती है, और ये हमारे एंड पॉइंट पे ये रिक्वेस्ट आएगी। कैसे हमारे इस पे आएगी रिक्वेस्ट रेस्ट API पे, देन /API/v1/booking, और यहाँ से हमारे पास जेसन रिटर्न बैक होगी, राइट। तो हम पोस्टमैन को यूज़ कर रहे थे, फॉर सपोर्टेड मेथड इज़ ओनली पोस्ट। ओके, हमारे पास API/ ओह मैंने लॉगिन को यूज़ कर लिया है, लॉगिन नहीं, हमारे पास बुक, ओह ओके, इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है, मैंने बुकिंग्स किया तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे कि आप लॉगिन करें, राइट। सो जैसा कि आपको पता है कि हम API को ब्राउज़र के अंदर नहीं खोलते, बट मैं आपको लिस्टिंग दिखाने के लिए कर रहा था। एनीवे, हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई कि जब आप इस URL को विज़िट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फैच के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को आप कर सकते हैं। और जब आपके पास कोई भी इशू आएगा कि कोई चीज़ फाउंड नहीं होगी तो यहाँ पे इस तरह से एरर शो करेगा कि राउट रेस्ट API समथिंग, यहाँ पे v1 बुकिंग couldn't be found, इस तरह से एरर थ्रो करेगा, राइट। ओके ओके, गुड जॉब गुड जॉब। नाउ हमारे पास जब हम किसी भी इसको स्टोर करने के लिए ज़रूरत होगा तो हमारे पास किस तरह से v1/booking पे जाएगी, और अब यहाँ पे 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। टाइटल यूज़र पास करेंगे, डेट पास करेंगे, स्टेटस, और यहाँ पे देखें डेट का फॉर्मेट वगैरह भी पास कर दिया, और देन हमारे उस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उन्हें रेस्पॉन्स गेट होगा क्योंकि वो सेव हुई है या नहीं। डिस्प्ले सिंगल, राइट, डिस्प्ले स्पेसिफाइड रिसोर्स, यस, यहाँ पे सिंगल 1 आएगा कि जो भी लेट्स से v1 booking/1 इंटर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। या इसको SEO फ्रेंडली के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अपडेट के अंदर भी, और देन अपडेट का यहाँ पे प्रॉपर बता भी रहा है कि हमारे पास कौन कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। यानी ये लॉगिन है कि लॉगिन करना होगा तो इस तरह से आप ऐड करेंगे, और देन यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बैक मिलेगा। रिवोक टोकन के बारे में भी है। तो सारे राउट्स जितने भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होंगे वो सारे यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगे। तो जब आप कोई न्यू राउट ऐड करते हैं, लेट्स से मैंने एक और राउट ऐड किया, राउट गेट v1/ मैंने टेस्ट ऐड किया, और मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, और अब मुझे इसको ऐड करवाना है वहाँ पे, तो मैं फिर से इस कमांड को चलाऊँगा और इसको दोबारा से ऐड करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास v1/test, और हमारे पास ये यहाँ पे राइट होके आ गया है। तो गाइस, इस तरह से आप अपनी उसकी API की डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पे आ जाएं। इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, अगर आपने कस्टमाइज़ करनी है तो यहाँ पे आप स्क्राइब, यहाँ पे एक फ़ाइल थी, यहाँ पे आप इस फाइल से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो API डॉक्यूमेंटेशन ये एक टाइटल है यहाँ पे, ठीक है, ऐप नेम के साथ। तो ओके, देन URL एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसे उससे दिखाऊंगा कि लेट्स से आपके पास कोई भी रिसोर्स फाउंड नहीं होता तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट। सो लेट्स से हमारे पास ये मैसेज रिटर्न होता है, तो इस मैसेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है। लेट्स से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस मैसेज को रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे अपनी उसके अंदर, या आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसको रिटर्न कराना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।